हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जो लोग बर्दाश्त करते हैं उनके साथ उठा बैठा करो, इस तरह तुम्हारी कुव्वत बर्दाश्त बढ़ेगी। रिश्तों में सबसे बेहतरीन रिश्ता मुखलिसी का रिश्ता है, यानी ज़ाती मुफाद से हटकर सिर्फ़ और सिर्फ अपनायत का एहसास होना। और ज़िंदगी आपको बहुत कम ऐसे लोगों से मिलाती है जो बग़ैर किसी मुफाद और लालच के आपसे जुड़े हों। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगें तो 3 चीज़ों को कभी ना भूलना: अल्लाह को, उसकी मखलूक को, अपनी औकात को। सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना आसान है, खुद पीते हुए पता चलता है कि एक एक कतरा पीना कितना मुश्किल है। हर चीज़ का सदका होता है और अकल का सदका ये है कि जाहिल की बात को बर्दाश्त करो। कदर तो वो होती है जो किसी की मौजूदगी में हो, किसी के बाद तो पछतावा होता है। जर्द पत्ते जहाँ से टूटे हैं, सब्ज़ पत्ते वहीं से निकलेंगे। अच्छे लोगों की संगत में रहा करो, सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। वक्त गुजर जाने के बाद अगर कोई कदर करे तो इसे कदर नहीं, पछतावा कहते हैं। जैसे आपके कुछ गुनाह सिर्फ आपके और रब के दरमियान हैं, ऐसे ही कुछ नेकियां भी होनी चाहिए। लोगों के कसूर माफ़ कर दो, यहाँ हर कोई इम्तिहान में है और इम्तिहान में गलतियां होती हैं। नफ़रत इंसान का बनाया हुआ ज़ाती मसला है, वरना कुदरत तो मोहब्बत का दर्स देती है। लोगों में दिल से खुशियां तकसीम किया करो, यकीन कीजिए बीमारियां खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, मालूम नहीं आपको कौन कौन बर्दाश्त कर रहा है। ज़िंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत किया करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। ज़िंदगी से इतना प्यार ना करो, ये किसी से वफा नहीं करती। मौत को कभी मत भूलो, ये किसी को धोखा नहीं देती। कफन भी क्या चीज़ है, जिसने बनाया इसने बेच दिया, जिसने ख़रीदा इसने इस्तेमाल नहीं किया और जिसने इस्तेमाल किया इसे मालूम ही नहीं। ज़िंदगी ने मौत से पूछा, लोग क्यों मुझसे इतना प्यार करते हैं और तुमसे इतनी नफ़रत? मौत ने जवाब दिया, क्योंकि तुम में खूबसूरत झूठ हो और मैं तल्ख़ हकीकत। दरिया ने नहर से पूछा, तुझे समंदर नहीं बनना? नहर ने प्यार से कहा, बड़ा बन के खारा हो जाने से बेहतर है छोटा रहकर मीठा रहा जाए। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। कुछ लोग घड़ी की तरह होते हैं, जब भी उनकी तरफ देखो अपनी औकात बता देते हैं। आदतें नस्लों का पता देती हैं, माथे पे किसी के कुछ लिखा नहीं होता। घर सोने चांदी से नहीं, हमेशा इखलाक से आबाद होते हैं। दौलतमंद की आर्ज़ी, जवानी की इबादत, गरीब की सखावत और गुनाहगार की तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। ये दुनिया भी कितनी अजीब है, ईमानदार को बेवकूफ़, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। बेटे को इतना पढ़ाओ कि जहेज़ मांगने की ज़रूरत ना पड़े और बेटी को इतना पढ़ाओ कि जहेज़ देने की ज़रूरत ना पड़े। बेटे नेमत हैं और नेमतों का हिसाब लिया जाएगा, बेटियां रहमत हैं और रहमतों का कोई हिसाब नहीं। कभी माँ बाप याद आएँ तो बहन भाई मिलकर बैठा करो, किसी के चेहरे पर माँ मुस्कुराती नज़र आएगी तो किसी के लहजे पर बाप। रोज़ाना इस दुनिया से लोगों का रुखसत होते रहना ज़िंदा रहने वालों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। याद रखिए कि फ़राइज़ के छोड़ने से जो अज़ाब आते हैं वो वज़ाइफ के पढ़ने से ख़त्म नहीं होते। इख्तलाफात के बावजूद किसी से एहतराम से पेश आना कमज़ोरी नहीं, बेहतरीन तरबियत और ख़ानदानी होने की दलील है। तरबियत और पालने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपका लहजा, आपका रवैया, आपका इखलाक बताता है कि आपकी तरबियत हुई है या आपको सिर्फ पाला गया है। सांप को सारी उम्र भी शहद चटाएं तो वो भी जहर थूकना नहीं छोड़ता। इसी तरह कुछ लोगों पर चाहे कितना ही खलूस लुटाएं, वो डसने से बाज नहीं आते, क्योंकि फितरत नहीं बदलती। कुत्ते भौंकते हैं अपने होने का एहसास दिलाने के लिए, जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयान करता है। आप जो देखते हैं इस पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि देखने में तो नमक भी चीनी की तरह ही लगता है। हसद करने वाले के लिए यही सज़ा काफ़ी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो उदास हो जाता है।